पीर साहब ने कुछ कागज दिए थे और वो चुटकियों में निकाहनामे के ऊपर तब्दील हो जाते इंशाल्लाह। मगर इस बदबख्त की वजह से इसने क्या किया, मैं अभी पढ़ ही रहा था, इसने पेडिस्टल फैन ऑन कर दिया, सारे मेरे कागज उड़ के, यानी मेरा निकाहनामा उड़ के जमीन पे इधर उधर हो गया। वो कागज आपका निकाहनामा बने या ना बने, मेरा डेथ सर्टिफिकेट जरूर बनेगा। अब ये तुम्हारी किस्मत है, खुदा के कामों में मैं क्या कर सकता हूँ। देखो चाचा, अभी इस घर के अंदर ना ये तीर तलवार का खेल अभी बंद कर दो तुम। एक मिनट रुक जाओ उमर, मैं तेरे को पहले भी समझाया है, ये बार बार चाचा चाचा करके मेरे को टीज मत करो। अरे तो अपने बाबा के सगे भाई को चाचा नहीं बोलूंगा तो क्या खाला अबू बोलूं? मेरे घर वालों ने मेरा एक नाम रखा है, अगर पूरा नहीं आता तो छोटा ले ले, लेकिन नाम तो ले। अपने नाम के लिए मैं अपनी क्या आईडी कार्ड तुम्हारे जेब में रखवा दूं? आपके रिश्ते की ख्वाहिश में इस घर के रिश्ते खराब हो रहे हैं, तो बेहतर है कि आप सुधर जाएं। साईं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सुबी चाचा। अब आप भी मेरे को चाचा बोलोगे? अच्छा अद्दा साईं, आपको ये जो वजीफे शजीफे करने ना, जाके अपने पीर साहब के आस्थाने पर करो, इधर नहीं करो। आपकी तो पता नहीं दूसरी शादी होगी ना होगी, असा जाता ला निकरी विंदा। सब समझता हूँ मैं, आप तो चाहते यही हो कि मेरी शादी ना हो, ना मेरी औलाद हो। ये जो मेरा जायदाद है ना, इसके ऊपर आप लोग कब्जा करना चाहते हो। एक बात अच्छी तरह याद रखने, अगर मेरी शादी नहीं हुई और मेरी औलाद नहीं हुई ना, तो ना मैं इसकी शादी होने दूंगा और ना ही मैं आपकी औलाद की शादी होने दूंगा। लो भाई, इसका मतलब है कि मैं तो कंवारा ही मरूंगा, क्योंकि ये चाचा को कोई चाय के साथ पापा नहीं देता, कोई पापा इसको अपनी बेटी का खाक देगा। यानी आई थिंक तुम भूल रहे हो कि मेरे पास है प्रॉपर्टी, जायदाद। जैसे गुलाब को देख के मक्खियां भिन भिन करके आती है ना, वैसे ही प्रॉपर्टी को देख के बहुत सारी प्यारी प्यारी लड़कियां भी आएंगी। मेरे को चैलेंज कर रहा है ना, मैं शादी कर गुजरूंगा। पापा 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 क्यों नहीं भी याद कर ले, टाटा टाउ टाटा पापा। मैं नहीं खा रहा ये खाना। ये चाचा को शादी की नहीं, इसको इलाज की जरूरत है। ये तो सफा चरे होती है, गिद्दू मोकले हो। हाथ होती है वैसे खपतीपन की, कैसे नामाकूल लोग बिठा रखे हैं चैनल्स में, जिन्हें अपना पता नहीं, कहानी की समझ नहीं। उन्हें तो अपनी समझ नहीं आ रही, कहानी क्या समझेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अरे अकेले बैठ के किसको कोस रहे हैं? चैनल से आ रही। इसका मतलब कहानी सिलेक्ट हो गई? कहाँ सिलेक्ट हुई, बस ये चैनल पे ना नामाकूल बुढ़े बिठाए हुए हैं, जिन्हें कुछ समझ ही नहीं आता। इसका मतलब कि कहानी फिर से रिजेक्ट हो गई। देखो, ये रिजेक्ट का लफ्ज ना मेरे सामने कभी इस्तेमाल मत करना, मुझे नफरत है इस लफ्ज से। और वैसे कहाँ जा रही हो, किससे मिलने जा रही हो? मिलने? किससे मिलने दिया है कभी आपने मुझे? किसी से मिलने नहीं जा रही, जॉब इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ। शुक्र है अल्लाह का। चलो ये तो अच्छी बात होगी। अच्छा जा तो रही हो, लेकिन ध्यान से जाना। वहाँ ऑफिसेज में लड़के भी होते हैं और मर्द की आदत है कि लड़की देख कर ना वो अपना जहनी तवाजुन खो बैठते हैं, तो इसलिए जरा ध्यान से। हाँ आप फिक्र ना करें, ऐसे लड़कों से निपटना मुझे आता है। तुम्हारी इन्हीं बातों की वजह से ना तुम मेरी कहानी की हीरोइन नहीं बन सकती। मैं वाकई आपकी कहानी की हीरोइन नहीं बन सकती, उसके लिए पहले एक्सेप्ट होना जरूरी है ना कहानी। या ओके, लाफिज 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 लाफिज, ख्याल रखिएगा और ज्यादा परेशान मत होइएगा। अरे तो नहीं क्या मसला हो गया है, ये V8 को आज रोड पे खड़ी हो गई है, समझ ही नहीं आ रहा है क्या करें। भाभी, हाँ हेलो। हेलो उमर, कितने आई? घर पहुंच सकते हो अभी? क्यों, क्या हुआ, कोई घर में इमरजेंसी हो गई है क्या? अरे ये सुबी चाचा ने दोबारा किसी का सर्वर तो नहीं फाड़ दिया है? भाभी देखो मेरी बात सुनो, उस दिन भी मैं अस्पताल अकेला गया था, सारे घर के मुलाजिम मेरे पे हंस रहे थे, आज मैं नहीं जाऊंगा।
उमर, देखो मेरे को पता था कि तुम इतने बेदीद हो, अंदाजा था मुझे। एक तो मैं तुम्हारे रिश्ते के लिए एक टांग पर चकराती फिर रही हूँ और तुम इस तरह बात कर रहे हो। एक टांग पर चकरा रही हैं, इसका मतलब कि दूसरी टांग जख्मी है। इसके पीछे 110% ये सुबी चाचा की साजिश है। वो चाहता यही है कि आप बिस्तर पर पड़ी रहो और घर को संभालने के लिए वो कोई दूसरी औरत का बंदोबस्त करे। ये प्लान तो मैं सक्सेसफुल होने ही नहीं दूंगा। अरे क्या ओल फोल बकरे हो, ना किसी की टांग टूटी है ना ही किसी का सर फटा है। सुबी चाचा पीर साईं के आस्थाने पर चादर चढ़ाने जा रहे हैं। अरे भाभी, वो आस्थाने पर चादर चढ़ाने जा रहा है तो मैं क्या लंगर का इंतजाम करूं? उफ, ये बात नहीं है उमर। मैंने जिस लड़की के रिश्ते का तुम्हें बताया था ना, वो लड़की वाले आ रहे हैं। उन्हें फोन कर दिया है मैंने, बस तुम भी ना जल्दी पहुंचो। क्या वो लड़की वाले हमारे घर आ रहे हैं क्या? भी मैं कैसे, मेरी तो उधर गाड़ी खराब हो गई है रोड पे। उफ, मुझे कुछ नहीं पता उमर। एक तो तुम्हारी किस्मत जो है ना तुम्हारी शादी की तरह लेट है। बस कुछ भी करो, जल्दी पहुंचो इधर। मैं देखता हूँ कुछ। लाला, आज मुझे घर टाइम पर पहुंचना और ये मेरी V8। लड़का तो हैंडसम है, लेकिन लगता है किसी मुश्किल में है। मैं मदद कर सकती हूँ। अरे जलपानी, फोन उठा। हे, हाय। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी। मुझे लगता है आपकी गाड़ी खराब है, कोई मदद चाहिए? मैं कोई मदद कर सकती हूँ? जी बिल्कुल, गाड़ी तो मेरी खराब है, लेकिन ये आपकी मदद से नहीं, मैकेनिक की मदद से ठीक होगी। फोन कर रहा हूँ, चलिए, फोन ही नहीं उठा रहा है। सर, अब कोई बात नहीं, अगर आपको कहीं जाना है तो मैं आपको लिफ्ट दे सकती हूँ, ड्रॉप कर सकती हूँ। आप मुझे लिफ्ट देंगी इस गाड़ी में? इससे अच्छी गाड़ी तो गांव में हमारे ड्राइवर के। फिर मैं चलती हूँ। अरे नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। वो असल में अभी मुझे एक बहुत जरूरी काम से एक जगह जाना है, तो ठीक है। जिंदगी में एक्सपीरियंस जो है वो इंसान को करना चाहिए, तो मैं आगे बैठ जाऊं अगर आप माइंड ना करें तो। थोड़ा जल्दी कीजिए, मैं आपकी ड्राइवर नहीं। हाँ, जल्दी, एक सेकंड, वो ये गाड़ी लॉक कर दूं ना अपनी V8। हालात आजकल सही नहीं है ना। चले। माशाल्लाह, आपकी गाड़ी तो शुरू होते ही खत्म हो गई। आराम से। गाड़ी इंसान को हमेशा स्लो चलानी चाहिए और देखभाल के। वैसे आप कब से गाड़ी चला रही ये कोई 50-60 साल। हैं? 50-60 साल? गाड़ी में ही पैदा हुई थी क्या? मेरा मतलब ये है कि गाड़ी तो मैं बहुत अच्छी चलाती हूँ, लेकिन कुछ माह हुए चलाते हुए। ड्राइवर बहुत अच्छी हूँ। मेरी खाला को ना जहाज जैसा घुमा हो। अरे देख के स्टीयरिंग संभाल के। देखो मैडम, आप इसको जहाज नहीं गाड़ी समझ कर ही चलाओ, ठीक है ना? आज मेरा अपने घर वक्त पर सही सलामत पहुंचना बहुत जरूरी है। स्पेशल मेहमान आ रहे हैं मेरे से मिलने। स्पेशल? यू मीन रिश्ता? एग्जैक्टली। बहुत समझदार हो आप, वेरी इंटेलिजेंट गर्ल। क्या बात है, तेरे नसीब में कोई उम्र नहीं। क्या? आपने कुछ कहा? कुछ नहीं यार। देखो मैडम, या आप अपने आप से बातें करने के चक्कर में मेरा कबाड़ा नहीं निकाल देना। आज मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। वैसे भी मुझे ये लेडीज की ड्राइविंग के ऊपर ज्यादा भरोसा नहीं है। ये तो मजबूरी थी कि मैं आपके साथ सीट बेल्ट लगा लेता हूं। आगे से ब्रेक लगेगा तो सर ये डैशबोर्ड पे भी टकरा सकता है ना। साईं के फेस पे कोई डेंट नहीं आना चाहिए। अरे देख के अरे पापा आराम से, क्या हुआ? ब्रेक क्यों लगा दी? पेट्रोल खत्म हो गया है क्या? सिग्नल है। ओह सिग्नल, मुझे लगा पेट्रोल गया।